बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, मैं आप सब बहनों, भाइयों और बुजुर्गों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यूं ही अपने प्यार का इजहार करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने जो हैं बॉईल कर लिए हैं। तो अब हम कढ़ाई के अंदर 1 कप घी का शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं घी के अंदर काला चना पुलाव तैयार करूंगा। घी हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। ये मेरे पास 1 पाव काले चने थे जिसको मैंने रात भर भिगो के रखा, तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। तो चने हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं, ये देखें। आप चाहें तो चने इससे थोड़ा सा सख्त भी रख सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। 2 मैंने प्याज लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट और बाकी मसाले शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया और अब हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने 2 अदद बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने छोटी इलायची के, 3 टुकड़े दालचीनी के, 12 से 15 दाने काली मिर्च के, 2 अदद तेज़पात, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 अदद बादियान खताई का फूल जिसको मैंने तोड़ लिया है और 5 से 6 अदद लौंग हमने लिए हैं। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। खड़े मसाले शामिल करने के बाद हमने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच इमली थी जिसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच सब्ज मिर्च कुटी हुई, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 अदद लेमन जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच दही भी शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्पाइसेस को हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से जो हमारे टमाटर थे वो भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर चने शामिल कर देंगे। चनों को हमने पहले बॉईल कर लिया था। चने शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चनों को हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे।
तो माशाल्लाह से हमने चनों को 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 4 गिलास मैंने चावल लिए थे, 6 गिलास हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के साथ ही मैं इसके अंदर 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करूंगा, जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं और जैसे ही उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है, अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को शामिल करने के बाद हम आहिस्ता से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। अभी हमने आंच जो है इसकी हाई कर दी है, तो जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो यहाँ पे चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो अब हम आहिस्ता से इसको एक दफ़ा थोड़ा सा हिला देंगे चावलों को और फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, और आंच हम इसकी कर देंगे दम वाली। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और आंच हम इसकी कर देंगे नॉर्मल दम वाली। आंच हमने लो कर दी है, तो मिलते हैं दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद। चावलों को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा काले चनों का पुलाव तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से देखें दोस्तों, फुल खिले खिले चावल और फुल लंबे चावल। तो अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म काले चनों का पुलाव तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।